स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 जिसका नाम है गुणनखंड। इसका एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें 8 क्वेश्चन है, हम लोग एक करके हल करेंगे। तो देखिए ये गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो और वो फार्मूला पहले भी पढ़े हैं। पहला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और चौथा होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले भी पढ़े हैं, आप इनको थोड़ा याद रखिएगा। तो यहाँ का सारा क्वेश्चन जो है ना फॉर्मूला से नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन है जो हम उन चारों में से किसी एक फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा अलग से करके बनाएंगे। तो चलिए वो क्वेश्चन जब आएगा हम लोग उसको जान लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। तो देखिए ये क्वेश्चन का गुणनखंड हम लोग सूत्र से निकाल पाएंगे कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। तो देखिए पहला और आखिरी पद को हम लोग देखेंगे, अगर वो गुणन किसी संख्या का वर्ग है तो वो सूत्र से निकलेगा। तो देखिए ये ए स्क्वायर है तो हम लोग इसको ए गुना ए लिख सकते हैं, यानी कि ए का वर्ग ए स्क्वायर आया। और लास्ट में देखिए 49 है, तो क्या 49 किसका वर्ग होता है, तो 49 7 का वर्ग होता है, 7 7 49। यानी कि इस व्यंजक का जो गुणनखंड है हम लोग सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर को लिखेंगे। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए। ठीक है, फिर देखिए ये 49 है तो 49 को हम लोग क्या लिखेंगे, 7 गुना 7। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए और बी पहले ढूंढना है। उसके बाद बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा 2ab। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर को हमने क्या किया, ए गुना ए। फिर ये 49 को क्या किए, 7 गुना 7 किए। ठीक है, फिर ये देखिए बीच में क्या है, 14 है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। तो 14 को कैसे तोड़ेंगे, 2 गुना 7 गुना ए, यानी कि 2 7 14 और 14 को ए से गुना करेंगे तो 14 है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए गुना ए जो है ना तो इसको लिखेंगे ए का होल स्क्वायर। और ये जो 7 गुना 7 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया है, ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर मिल गया। तो बीच में क्या होता है, 2ab। तो यहाँ पे देखिए 2 क्या है, फॉर्मूला का 2 है। और ए का मान क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे। गुना बी का मान क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो देखिए इस व्यंजक को हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर था तो उसको ए का होल स्क्वायर, और 49 को लिखे 7 का स्क्वायर। तो यानी कि ये ए स्क्वायर मिल गया और ये बी स्क्वायर, और बीच में क्या होता है 2ab। तो 2 गुना ए की जगह ए और बी की जगह 7। तो देखिए ए का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 2 7 14 और ए 14 आएगा। यानी कि ये किस रूप में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है, ए ही है, और बी क्या है 7, यानी कि ए प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर है मतलब क्या है, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो ए प्लस 7 गुना इंटू ए प्लस 7। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखा तो उसके बदले में हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में क्या है, आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। तो देखिए क्या ये सूत्र से बनेगा, तो देखिए ये आर स्क्वायर है तो आर का तो वर्ग कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 21 है तो 21 एक वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम लोग सूत्र से नहीं निकाल सकते। तो देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो आर स्क्वायर है मतलब जो स्क्वायर वाला पद है जहाँ पे घात 2 है उसके आगे यहाँ पे आर की जगह ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। तो आर स्क्वायर का कोई संख्या नहीं तो क्या है, 1 है। और लास्ट वाला जिसमें कोई चर नहीं है, यानी कि यहाँ पे चर क्या है, आर, तो चर कहाँ पे नहीं है, 21 पे। तो आर स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21। अब इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3 7 21 और ये 7 एकम 7। ठीक है,
तो अब जो 21 का गुणनखंड आया 7 और 3, इन दोनों गुणनखंडों को या फिर एक को भी ले सकते हैं, इन तीनों गुणनखंडों को मिलाकर हमें दो संख्या बनाना है और उन दो संख्याओं को जोड़ या घटा करके ये क्या करना है, ये बीच वाला लाना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर स्क्वायर है इसको वैसे ही लिखेंगे और ये जो प्लस 21 है इसको भी वैसे ही लिखेंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे। ये 10 के का मान सिर्फ 10 के बदले में हमें दूसरा संख्या लिखना है, दो संख्या लिखना, और ये जो पीछे आर है तो यहाँ पे आर ही लिखेंगे। अब ये 10 के बदले में दो संख्या लिखना है तो वो दो संख्या कहाँ से आएगा, जो 21 का गुणनखंड आया। तो देखिए 7 है और 3 है और 1 है, तो 3 और 7 को जोड़ने से क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 10 के बदले में क्या लिखेंगे, 3 जोड़ 7। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आर स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस भी दोनों के साथ गुना में है और ये आर भी दोनों के साथ में है, तो पहले आर से हम लोग गुना कर लेते हैं। 3 गुना आर 3r प्लस 7 गुना आर 7r प्लस क्या हो गया 21। अब ये माइनस भी क्या है, दोनों के साथ गुना में है, तो आर स्क्वायर देखिए माइनस प्लस माइनस 3r फिर माइनस प्लस माइनस 7r फिर प्लस 21। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है मतलब आर 2 बार है और यहाँ पे 3r है, यानी कि यहाँ पे आर 1 बार है, तो इन दोनों से आर कॉमन आएगा। तो आर स्क्वायर से आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर बचेगा। फिर ये माइनस, देखिए 3r से आर कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब देखिए अब इन दोनों में 7r यानी कि 7 गुना आर है, 21 है यानी कि 3 7 21, तो यहाँ पे 3 और 7 है, तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 7 कॉमन आएगा। तो देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है और यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है। इसका मतलब हमें क्या है, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो दोनों जगह हमें क्या करना पड़ेगा, समान दिखाना पड़ेगा, जिसके कारण जिससे हम लोग क्या है बाद में ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा उसको भी हम लोग कॉमन ले पाए। तो देखिए यहाँ से -7 ले लिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर, और 21 से 7 लिए 7 लिए तो 3 7 21 होता, तो यहाँ पे 3। अब देखिए प्लस था, प्लस हम लोग माइनस लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस। अब देखिए ये r-3 और ये r-3 दोनों में, ये माइनस के पहले ये एक अलग संख्या है, ये एक अलग पद है, तो दोनों में r-3 है, तो दोनों से r- हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से r-3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा, r बचा, और यहाँ से r-3 लिए तो यहाँ पे क्या बचा, -7। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था। अब देखिए 3 नंबर बनाते हैं, तो देखते हैं 3 नंबर सूत्र से बनेगा या फिर ऐसे गुणनखंड विधि से बनेगा। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, पी स्क्वेयर माइनस 17 पी माइनस 38। तो देखिए पी स्क्वेयर उसको तो वर्ग बना सकते हैं, पर 38 जो है एक वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 नंबर के जैसे ही बनाना। तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वेयर का क्या है, 1 है, 1 को क्या किससे गुणा करना है, लास्ट वाला में जिसमें कोई चर नहीं है, यानी कि 38 से। तो 1 को 38 से गुणा करेंगे तो 38, इसको आप तोड़ते हैं, 2 एकम 2 2 9 18, फिर 19 एकम 19, तो 38 को तोड़े तो क्या आया, 2 गुना 19 गुना 1 आया। तो अब ये पी स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे, फिर माइनस। अब ये देखिए 17 के बदले में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, 2 19 और 1 आया, तो 19 से अगर हम 2 को घटाते हैं तो 17 आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग ब्रैकेट में कर रहे हैं ना, यहाँ पे या तो प्लस या फिर माइनस करना है, गुना भागा नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 के बदले हम लोग 19 घटाओ 2, और यहाँ पे ये पी है तो यहाँ पे पी लिख देंगे। ठीक है, फिर ये माइनस 38। अब देखिए क्या है, ये पी स्क्वायर लिखेंगे। अब ये माइनस और ये पी दोनों के लिए है, तो पहले हम लोग क्या है, पी से गुणा करते हैं, 19 को पी से गुणा करेंगे तो 19 पी, माइनस 2 को पी से गुणा करेंगे तो 2 पी माइनस 38। अब माइनस से गुणा करते हैं तो पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 19 पी, फिर माइनस माइनस प्लस 2 पी, फिर माइनस 38। ठीक है, अब ये दोनों से कॉमन लेते हैं। देखिए पी स्क्वायर में क्या है, पी गुना पी है, और 19 पी में 19 गुना पी है, तो ये दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, पी कॉमन आ रहा है, तो पी कॉमन लिए, पी स्क्वायर से पी कॉमन लिए तो पी बचेगा, 19 पी से पी लिए तो यहाँ पे 19 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 2 गुना पी और यहाँ पे 38 है, यानी कि 2 गुना 19 38 होता है, तो ये दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। और देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस ही कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे +2। तो 2p से हम लोग 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे p बचेगा माइनस 38 से देखिए 2 ले लिए, देखिए 38 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 19 गुना 1 आएगा, उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 19। फिर देखिए p माइनस 19 दोनों में समान दिख रहा है, तो p माइनस 19 क्या किए, कॉमन ले लिए, तो p माइनस 19 से p लिए तो p बचा, और यहाँ पे p माइनस 19 से कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर देखिए क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। ठीक है, देखिए क्या इसको हम लोग सूत्र में बना सकते हैं, क्योंकि 4x स्क्वायर को हम लोग वर्ग के रूप में लिख सकते हैं और 9 भी 3 का वर्ग होता है।
तो देखिए 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4x² को, तो 4 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 2 और x² को x गुना x, यानी कि ये दोनों 2 और ये दोनों x, यानी कि 2x का होल स्क्वायर करने से क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर देखिए लास्ट में 9 है, तो प्लस 9 को क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 गुना 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, ए और बी मिल गया, तो a² और b² मिल गया, तो बीच में क्या होता है 2ab। तो देखिए 2 हम लोग लिखते हैं, ये प्लस देते हैं 2, फॉर्मूला का 2। अब a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए पहला वाला 2x², तो a के जगह लिखेंगे 2x गुना b की जगह क्या है, ये 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, यानी कि ये किस रूप में आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, 2x है, और b क्या है, 3, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।